हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बाल विकास के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और एमपीटेट के एग्ज़ाम से पहले हम लोग लगभग 5000 ये क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। थ्योरी वाले सेशन के लिए आप सीडीपी फुल कोर्स पे अनुभव स्टडी फैक्ट्स में जो सेशंस हैं वो भी देख सकते हैं और उसमें और भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ये बुक परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं हर एक सेशन इसका बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। अगर आज के सेशन से पहले आपने 2 सेशंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है। अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम यूथ कंपटीशन टाइम्स के नेम से, तो आप लोग को इजीली मिल जाएगी। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट टॉपिक जो था शिक्षा एवं मनोविज्ञान वो डिस्कस कर लिया है। अब है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा और उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्यों? इसमें मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दिया करूंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर बताइए। चारों ऑप्शंस आप लोग को दिख रहे हैं और आप लोग आंसर दिया कीजिए। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो उसको समझने की कोशिश करो कि इसका आंसर ये क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन है कि उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। ये बिल्कुल इलॉजिक आंसर है। वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगे उतना ही उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का और वो भी नहीं चल रहा है, इससे कोई सेंसफुल बात तो हो ही नहीं कि पड़ोसी का बच्चा नहीं चल रहा है तो हमारा भी नहीं चलेगा। फिर है, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंतर्गत है। बच्चा जो है वो 1 से 1.5 साल में चलना सीखता है, तो वो अभी जो बच्चा है वो 12 महीने का है, तो अभी उसमें जो चलने की जो पीरियड है तो वो अभी उसी के अंतर्गत है, इसलिए वो दुखी और चिंतित नहीं है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करा करो और ये किस एग्जाम्स में पूछे गए इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। जैसे अभी हरियाणा टेट में पूछा गया, हो सकता है आपसे यूपी टेट में पूछ ले, एमपी टेट में पूछ ले, और जो अपकमिंग एग्जाम में हमारा एक नया एग्जाम और जुड़ गया है रीट का, तो जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो किसको कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी या फिर पीयूष ग्रंथि। इसको यहां पर मैं बोल देती हूँ इंग्लिश में, थायराइड, एड्रिनल, एंडोक्राइन या फिर पिट्यूटरी। तो किसको बोलते हैं? आप लोग बताओ, आंसर दो। पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, तो बिल्कुल गलत है ये। आप लोग खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करा करो। फिर है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आपने सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स वाली सेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सोशल और सोसाइटी और कल्चर से कौन रिलेट करता है? बायगॉत्स्की। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है। फिर है, विकास जो है वो एकल आयामी है, ऐसा नहीं है, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास पृथक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लेव वाइगॉत्स्की का कथन है ये, और लेव वाइगॉत्स्की ने ये क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। भले ही ये जो बुक है हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल होती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग के लिए इंग्लिश टर्मोलॉजी यूज कर कर आप लोग के लिए भी, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करें।
थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो, थोड़ा सा मैं बायलिंगुअल लेकर चलूंगी और एक बहुत अच्छा कॉम्बो हम लोग निकाल लेंगे। अगर आप ऐसे ही कहते रहेंगे बार बार कमेंट में कि इंग्लिश की कराइए, कोई कहेगा हिंदी की कराइए, तो देखिए नहीं हो पाता है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करो, थोड़ा सा मैं बायलिंगुअल लेकर चलूंगी, समझ में आएगा। बस ये है, समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज कोई भी हो, क्योंकि पेपर भी तो बायलिंगुअल आता है ना। तो ऐसा लेकर चलेंगे कि जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, बाल्यकाल होता है तो वही बात आ जाती है, सबसे पहले क्या होता है, इन्फेंसी होता है, शैशव काल, फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में भी पूर्व और मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड होता है, फिर उसके बाद किशोर अवस्था। तो इस तरीके से अब आपको बाल्यकाल बताना है। तो बाल्यकाल जन्म से 3 वर्ष तक नहीं, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक नहीं, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है, दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष तक। तो जो बाल्य अवस्था है वो 2 वर्ष से लेके 10-12 वर्ष तक होती है। तो यहां पर देखो इन्होंने सी दिया है, लेकिन जो बिल्कुल सही आंसर है हम उसको अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अलग दे दिया है कि शैशव काल इन्होंने 5-6 वर्ष तक माना है, इस वजह से इन्होंने बाल्यावस्था को 6 से मान लिया। लेकिन बाल्यकाल जो चाइल्डहुड होता है उसमें प्री होता है और लेटर चाइल्डहुड होता है। तो ये टोटल कहाँ से, 2 से लेके 12 वर्ष तक, 10, 11, 12। अब आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट कर लीजिएगा। तो दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष, है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बुक में देखिए थोड़ी बहुत एरर तो सब में रहती है, लेकिन मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर्स प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। आप लोग खुद से भी देने की कोशिश करो, उससे और ज्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और लाइव चैट में जब आंसर्स देते हैं तो फिर और ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि अरे इसने सही दे दिया, मुझे भी अब नेक्स्ट टाइम सही देना है। तो कोशिश करो, ये लाइव सीरीज या लाइव सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी। थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट करो, है ना। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। अब क्यों है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सही सही किस में दिया है। तो सही है, सही है, ये 2 ऑप्शन में है। यहां के 2 ऑप्शंस देखो मैं आपको दिखाती हूं, यहां के 2 ऑप्शंस में गलत है लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब हम जो सही है ऑप्शन लिखा है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखो यहां पर आप लोग को थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूं। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो ऐसा नहीं है, पहले दूसरे स्थान से मतलब नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये इंटर रिलेटेड होता है, अंतः संबंधित होता है। वापस वही बोल रही हूं, अगर आपने थ्योरी वाले सेशंस नहीं देखे तो पहले थ्योरी वाले सेशन देख लो। 21 वीडियो है, आराम से आप उनको एक दिन में ही पूरी कर लोगे, बहुत छोटे छोटे से। और अगर फिर भी आपको ज्यादा टाइम लगता है या आप लोग पहली बार कर रहे हो तैयारी, तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन, ठीक है। तो पहले थ्योरी वाले सेशंस देख लो। सही है क्योंकि जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 6th है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो आंसर देने की कोशिश करो, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूं। ये देखिए आप लोग को अब दिख रहा होगा, तो आंसर देने की कोशिश करो। पिछली कुछ शताब्दियों में जो बुद्धि लब्धांक है वो परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। हाँ ये बात तो है, बिल्कुल ठीक बात है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च होती है। तो यहाँ पर इसको ठीक भी बोल सकते हैं, बट पूरी तरीके से ठीक नहीं है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नैतिक रूप तो बिल्कुल अलग हो जाता है, मोरल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट ठीक है भाई, डी भी ठीक है, ए भी ठीक है। अब उसमें से ये पूछा गया है कि बच्चे के विकास में परिवेश, बात परिवेश की भूमिका की आ रही है ना,
तो परिवेश की भूमिका में यहाँ पर ये आएगा कि जो दशक है, मतलब जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, इस वजह से ये शो होता है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। परिपक्व विद्यार्थी, एक मैच्योर स्टूडेंट या मैच्योर चाइल्ड कैसा होता है? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। ऐसी बात नहीं है। अभी हमने बात करी थी ना कि जितने भी डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं ना, वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, इमोशनल डेवलपमेंट फिजिकल से रिलेटेड होता है, फिजिकल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक विकास होता है ना उससे रिलेटेड होता है। तो ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ठीक है, बट उतना भी ठीक नहीं है, मतलब ठीक कह सकते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि क्यों, क्योंकि ये सभी कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है। अब उन्होंने क्या कहा, अपने अध्ययन में मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। आप देखो इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो ना, जब आपका मन हैप्पी नहीं होता है, आप लोग खुश नहीं होते हो, तो आप लोग का पढ़ने में भी मन नहीं करता होगा। ये हम सबके साथ होता है। तो आप लोग को ये चीज ध्यान देनी है कि ये सब चीजें जो साइकोलॉजी है जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल हमारे आसपास हमारे जो पर्यावरण में जो चीजें घटित होती हैं उनसे ही संबंधित होता है। जैसे ही बस आपने इन चीजों को समझ लिया ना, आप लोगों को सीडीपी बहुत अच्छे से आने लगेगी। फिर है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होती। देखो ऐसी बात नहीं है, परिपक्व बच्चा है कोई, वो तो है नहीं है ना कि मतलब भगवान है कि हाँ भाई कोई भी स्थिति आ जाएगी तो वो विचलित नहीं होगा। इमोशनल डेवलपमेंट वैसे भी रिलेट करते ही हैं व्यक्ति को। अगर बच्चा खुश है तो पढ़ने में मन लगेगा। आपने देखा होगा जैसे एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो टेंशन होने लगती है थोड़ी सी, तो टेंशन की वजह से जो चीजें आ भी रही होती है ना हम वो भी भूल जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो जो सोशल या जो इमोशनल या जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, इवन फिजिकल डेवलपमेंट भी हमारा आपस में क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग खुद से देने की कोशिश करो, ठीक है, तब ज्यादा मजा आएगा कि हाँ आप लोग भी आंसर दे रहे हो। चलो नेक्स्ट है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से ये मांग करता है कि वो कठोर अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, केवल अनुशासन बनाए रखने से अगर सब कुछ हो रहा होता तो फिर क्या नहीं था। थोड़े टाइम के लिए अनुशासन बनाए रखना फिर भी ठीक है कि हाँ, लेकिन अगर आप कहो कि डंडे के बल पर बच्चा अनुशासित रहेगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। हाँ ये बात ठीक है। फिर है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ, देखो अब जब बच्चा, हमने पहले वाले जो सेशन अगर आपने देखा उसमें देखा होगा तो हमने पढ़ा था कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हर बच्चे की अपनी अपनी नीड होती है, अपने पढ़ने का तरीका अलग होता है, बोलचाल का, रहन सहन का, उसकी जो भावनाएं होती हैं वो अलग होती हैं। तो जब बच्चे की नीड अलग अलग है, कोई बच्चा सुनकर जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा लिखकर जल्दी सीखता है, कोई देखकर जल्दी सीख लेता है, जब नीड्स अलग अलग हैं तो आप उनसे समान रूप से व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। इस तरीके से ना एक एक ऑप्शन को काटने की, मतलब कट करने की कोशिश करा करो। हाँ ये भाई ये गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ये थोड़ा सा ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा सही, और हमें तो हमारे बेस्ट ऑप्शन पर ही जाना है, तो आप लोग बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इस सीरीज के माध्यम से ना एक चीज और अच्छी होगी, जो आप लोग क्वेश्चन करते हो ना तो बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस बुक में मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो कंसेप्ट और फैक्ट दोनों ही तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। जैसे अब जो सीटेट में पूछा गया है जो क्वेश्चन, तो वो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सीटेट में पूछा है, तो सीटेट वाले जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं वो उसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ना हर स्टेट के एग्जाम्स दिए हुए हैं। अभी रीट की जो अपकमिंग एग्जाम आप लोग को मैंने कल टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, थोड़ा यहाँ पर भी बता दूं कि भाई
रीट जो न्यू नोटिफिकेशन, न्यू रीट जिसको आजकल नाम दिया जा रहा है, तो वो भी अपकमिंग एग्जाम्स में जुड़ चुकी है। फोर्थ है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र से हो। तो केवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने से ही कुछ नहीं होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे के क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती, वही बात आ गई ना, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड होता है 7 से 11 वर्ष। अब देखो यहाँ पर 7 से 11 नहीं दिया है ना, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे घबरा मत जाना कि अरे यार 7 से 11 पढ़ा था हमने, तो अब ये क्या हो गया। तो थोड़ा सा कोशिश करो उसको देखो अवॉइड करने की या आंसर निकालने की। यहाँ पर देखो दिया है ना 11 से 18, तो 11 से 18 तो होगा नहीं, ये किस में चला गया आपका, अडोलसेंस में चला गया। 18 से 24 होगा नहीं, ये एडल्टहुड की तरफ चला गया। जन्म से 6 वर्ष तक तो होगा नहीं, क्योंकि भाई जन्म से 2 वर्ष तक सेंसरी होता है, और 6 यहाँ पर 2 से 6 में चाइल्डहुड आ जाता है, वो भी कैसा, प्री चाइल्डहुड। तो ऑप्शन कौन सा बचा, 9 से 12। देखो 7 से 11 दिया है, तो थोड़ा 1-2 साल इधर उधर हम करके भी चल सकते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि ये माता पिता का कार्य, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अध्यापक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट्स का काम है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, नियंत्रित परिवेश मैंने बोला ना, हर जगह बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। डी है कक्ष का अधिकारवादी, अधिकारवादी नहीं, प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, जहां पर बच्चे भी अपनी आवाज उठा सकें, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकें, टीचर से क्वेश्चन पूछ सकें, तो इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। सेशन बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए आज हम इसका 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन लग रहा है ना, तो टाइम लगेगा। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग पर डे कितने क्वेश्चंस देखना चाहते हो, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो फिर बोर फील होने लगता है आप लोग को, और फिर वीडियो आधी ही छोड़ के या स्किप करके आप लोग चले जाते हो, फिर कहते हो कि ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो आज हम 10 क्वेश्चन पर ही इसको एंड कर देते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओ कि कितने क्वेश्चंस देखना चाहते हो, क्योंकि लगभग आप ये समझो कि अगर मैं 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो जब हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि हम पर डे 15 क्वेश्चंस करें या फिर केवल 10 क्वेश्चंस ही रहने दें। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, क्योंकि रीड भी हमारा अपकमिंग एग्जाम है, यूपी टेट, बीएससी टेट चल रहा है, एमपी टेट, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 5000 यहाँ पर देखो 5000 हम लोग क्वेश्चंस का पूरा टारगेट रखे हुए हैं, तो आप लोग शेयर करो। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन केवल उसी चीज़ से मिलता है, बाद बाकी आप सभी लोग का ऐसी सपोर्ट बना रहा तो ये सीरीज़ हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बता देना आप लोग अपनी राय। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।